लोग कहते हैं कुरान करीम को रटने की जरूरत क्या है, हिफाजत अल्लाह ने ली है, हिफाजत अल्लाह की है, हिफ्ज के मकातिब क्यों कायम करते हो, जरूरत क्या है पढ़ने पढ़ाने की, रट्टे लगवाने की, छोड़ो, हिफाजत अल्लाह के हाथ में है, रब हिफाजत करेगा। ये सवाल मुझ पर हुआ, एक बार काउंसिल में गुफ्तगू के वक्त हुआ, बार काउंसिल जहां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान, हमारे मुल्क के आइन के हाफिज बैठे होते हैं, जिन्हें वकील वकला कहा जाता है। उस बार काउंसिल में मेरे एक पेटीबंद भाई, एक वकील मुझे कहते हैं, मुफ्ती साहब LLB से शुगल आपका भी है, वकालत के मामलात में आप हमारे पेटीबंद भाई हैं, एक जुमला कहूँ जी बड़े शौक से, कहा जी मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जहन आप क्लियर कर दें, जब हिफाजत अल्लाह ने उठाई है, वादा कर दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने नाज़िल किया, हम हिफाजत करेंगे। फिर क्या ज़रूरत आई तो मदरसे कायम करो, क्या ज़रूरत आई इनके लिए असातिज़ा हायर करो, क्या ज़रूरत आई क्लासेस बनाओ, बस अल्लाह ने हिफाजत करनी है तो अल्लाह खुद करेगा। मैंने कहा मेरे एडवोकेट भाई आपका सवाल सराखों पे, एक सवाल मैं कर सकता हूँ, कहा जी आप जवाब दें, कहा मैं सवाल करूँगा इसमें जवाब मौजूद होगा। कहने लगे जी करिए। मैंने कहा मुझे बताएं क्या कुरान में सिर्फ यही आयत है कि मैंने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, या कुछ और जिम्मेदारियां भी अल्लाह ने कुरान में ली है? कहते जिम्मेदारियां तो कई हैं। मैंने कहा एक दो मुझे बता दें। वकील साहब खामोश हुआ। मैंने कहा मैं अर्ज कर दूं, अजी बताएं। ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, कुरान कहता है बच्चों को कत्ल न करो। क्यों कत्ल किया जाता था, मारा क्यों जाता था? मुफलिसी के डर से, फकर के डर से। खिलाया पिलाया कैसे जाएगा? तो रब ने फरमाया नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम बच्चों को रिज़्क़ देते हैं, तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं। अल्लाह ने पहले बड़े की बात नहीं की, पहले बच्चे की बात। नहनु नर्ज़ुकुहुम, ये हम ज़मीर का मर्ज औलाद है। नहनु नर्ज़ुकुहुम, फिर इय्याकुम की बात की है बड़ों की। ये एक हदीस पाक से हल होता है तुरज़क़ु बिज़ुअफ़ाइकुम, एक हदीस में है तुम जो रिज़्क़ लेते हो। दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ मेरे नौजवान भाई, तुझे जो हाफिज की जॉब से पे मिलती है, तनख्वाह मिलती है, तू ये ना समझ मेरी मेहनत है। तेरे घर में तेरी बुढ़िया बैठी है अम्मा, तेरी नातवा बैठी है औलाद, तेरे बच्चे बैठे हैं, तेरी बहन बैठी है, तेरे ज़ईफ़ बैठे हैं। तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम, तुम्हें रब रिज़्क़ इनकी मुंह की वजह से देता है। तो पहले गरीब, कमज़ोर, नातवा, ज़ईफ़, नाबालिग की वजह से रब तुम्हें रिज़्क़ दे रहा है। तो रब के कुरान ने भी यही फरमाया नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम इन्हें भी देते हैं तो तुम्हें भी देते हैं। मैंने कहा मेरे वकील भाई रब ने रिज़्क़ की जिम्मेदारी भी उठाई है। कहते नो डाउट, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा जब ये बात तय हो गई मुसल्लम इंद तरफ़ैन कि रिज़्क़ की जिम्मेदारी भी अल्लाह के हाथ में है, जी हाँ, आपने ये पेशा क्यों इख्तियार किया? आपने साइड लाइन जॉब क्यों इख्तियार की? आप कारोबार में इश्तराक करके अपना हिस्सा क्यों मिलाए बैठे? आपने दुकान क्यों खोल रखी? बंद करें दुकान, शटर को लॉक, जॉब से रिजाइन, पेशा खत्म, कारोबार बंद, घर बैठ जाओ। अल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी उठाई है। कहते हैं मुफ्ती साहब अल्लाह ने अकल भी तो दी है, हाथ पांव मारोगे तो रिज़्क़ मिलेगा। मैंने कहा सिर्फ इस जिम्मेदारी पे हाथ पांव मारेंगे? अल्लाह हो, आप नहीं समझे मैं कहाँ पहुँचाना। मैंने कहा सिर्फ इसी जिम्मेदारी पे जहाँ पेट पलता है, इस जिम्मेदारी पे हाथ पांव मारेंगे तो रिज़्क़ मिलेगा। मेरे भाई अगर इस्लामी ऐनक तूने लगाई होती ना, लिबरल्स की ऐनक उतारी होती, तो तुझे समझ आता कि जैसे रिज़्क़ के लिए हाथ पांव मारोगे, रज़्ज़ाक़ की जिम्मेदारी पूरी होगी। कुरान की हिफाजत अल्लाह के हाथ में है, ये औलादें इस्तेमाल होंगी, रब की जिम्मेदारी पूरी होगी। ये तो आपको नजर नहीं आता।